जैसे अभी बात आई है फसल बीमा की, ये लगभग 7 एकड़ बता है, तो हमारा जो व्यय है बिजली में मानता वो अभी जो वर्तमान में मंत्री हमारा निर्माण है और लगभग 2400 वर्ग होता है, वो लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट। हमको उतने से ही मतलब न कि पूरे 7 एकड़, और उस 293 खसरा मेरा भी मकान है, ग्रामीण को खर्च दोनों नहीं होगी, तो मैं जिसमें निवास करता हूँ मैं चाहूंगा ये तो संभव ही नहीं। तो वित्तीय वसूला है, और अगर हमसे या हमारे समाज के किसी लोगों से अनजान वक्त भूल से बात हो गई तो उसके लिए कोई खबर प्राप्त है ना, और एक प्रशासनिक है उसको खिताब करवाया गया, और हमको जहाँ जाने को बोले में लिख के देने का बोले, जहाँ भी जाने को बोले पर जाने को तैयार है। हमको एक ही जगह रहना है, कोई बात नहीं करना है। आपके अधीनस्थ अधिकारी है, उनसे पूछिए क्या है मामला, और बात और पटवारी साहब से पूछ किया जाए उसके बारे में, इसके बारे में अनभिज्ञता है। नहीं, अनभिज्ञता कहना उचित नहीं है। ये नहीं सुनो, गलती जेखर भी हो गलती वो आइस मोड़ में रहे, मैं और चंद्रशेखर भी थे, ये रोड को चंद्रशेखर दिखाया, इस रोड का भी होता है। तो यहाँ आए तो लगभग 12 घर के लोग हैं वहाँ, और वो लोग बसे हुए हैं। लगभग हम जानते नहीं है भाई, मैं बहुत छोटा था तब से देख रहा हूँ उसको, वो लोग वहाँ बसे हुए हैं। और ये इन लोगों के द्वारा अहाता निर्माण किया गया था, मात्र 1.5 फीट से 1.5 फीट अहाता का पूरा निर्माण कर दिया गया था, जबकि वो रोड हमारे जीवन भर, जैसे जयराम जी बताए हैं, आने जाने का पूरा खुला हुआ रास्ता था, और उसमें ये लोग अहाता का निर्माण किया गया लोगों के द्वारा। तो गोरेलाल को मैं बोला भैया ये अहाता जो निर्माण किया गया है इसको रोड से थोड़ा सा हटा दो, और रोड हटा करके 10 फीट 12 फीट की मांग की गई, उन लोगों के द्वारा 10 फीट मांग किया गया, उसमें भागवत साहब था। हो गई समस्या थोड़ी है वहाँ, तो 12 फीट का बात हो गया था, तो उसको 10 फीट में लाया गया, और 10 फीट में ला करके बता के चलो ठीक यहाँ से बनेगा सर। लेकिन अभी की स्थिति में वो खाता टूटा ही नहीं था, वो 4-5 साल बीत गया, वो लोग हाथ भी टूटा था उनका बच्चा जब कूद के आया वो हाथ को पार गया तो हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। छोटे छोटे बच्चे कूद के आते थे। और अभी भाई साहब दुगु साहब क्या बोल रहे हैं, वो हम आज तक रोके ही नहीं है करके, इसलिए मेरे बात गया था भी पूरा। तो निश्चित रूप से रास्ता होना चाहिए, आप कहीं से भी दो, मैं नहीं करूँ यहाँ से रास्ता मिलना चाहिए, आप रास्ता दे रहे बोल रहे हो, रास्ता होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि तो बनते हैं पूरा दिन सब उनके तक हो गया है। ग्राम कोणी में माननीय डॉक्टर सलीम राज अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड एवं सर्व समाज ग्राम कोणी के उपस्थिति में बैठक आहूत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम कोणी पटवारी हल्का नंबर 20 राजस्व निरीक्षक मंडल कोणी स्थित आबादी प्रचलित भूमि खसरा नंबर 293/1 शासकीय 294/2 295/1 का कुल रकबा 2.865 हेक्टेयर में से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 में प्रकाशित 2500 वर्ग फीट सुरक्षित भूमि को छोड़कर शेष रकबा को ग्राम वासियों के सार्वजनिक निस्तार एवं अन्य आनुषंगिक प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने बाबत सर्व समाज सहमति व्यक्त किया गया। उक्त बैठक में माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा संबोधन में कहा गया कि राजस्व अभिलेख
एवं मध्य प्रदेश वक्फ राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 में वक्फ किए गए खसरा भूमि खसरा नंबर 331, शासकीय 332, 334, शासकीय 335 एवं 304 एवं 293/1, शासकीय 294/2, 295/1 का रकबा क्रमांक 0.202, 0.324, 0.231 एवं 2500 वर्ग फीट के अतिरिक्त अन्य भूमि पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा प्रचलित आबादी भूमि खसरा नंबर 293/1, शासकीय 294/2, 295/1 का में से 0.048 हेक्टेयर शीतला मंदिर के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। एक पंचनामा में लिखा है, सब सुन लो सब कुछ। जी पत्रकार वार्ता आयोजित की है, क्या सुझाव देते हैं और किस विषय पर पत्रकार वार्ता? मैं डॉक्टर सलीम राज हूँ, वर्तमान दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का। चूँकि बरसों पुरानी पौड़ी की समस्या थी, तो कल माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के वहाँ सब ग्रामीण लोग आए थे। उसके बाद माननीय विजय शर्मा जी ने बुला कर ये तय किया कि वक्फ का जो विवाद है और गांव के लोग परेशान हैं, इनकी समस्या का हल करिए। चूँकि माननीय उप मुख्यमंत्री ये दिशा निर्देश पर यह तय किया कि आप पौड़ी जाइए और पौड़ी से जाके समस्या का हल करिए। तो ग्रामीणों के बीच बैठे, मुस्लिम जमात के बीच बैठे और जो गांव के परेशान थे उनके बीच बैठे। तो जब वास्तविकता पता चला तो वक्फ बोर्ड की जगह सिर्फ 2500 स्क्वायर फीट है राजपत्र में, और वक्फ बोर्ड ने पूरा दावा कर दिया था सैकड़ों एकड़ जगह पर। तो निरीक्षण करने के बाद ये पता चला कि वक्फ बोर्ड की जगह 2500 फीट है, उसका मालिक है। तो मुस्लिम जमात ने भी सर्वसम्मति से और खुशी खुशी कहा कि अब हमारी मस्जिद और ईदगाह ही हमारा है, बाकी ये ज़मीन नहीं है। तो अपने जो कवर्धा और पौड़ी के मुतवल्ली है, वो शासन को लिख के देंगे कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड भी अपना दावा आपत्ति समाप्त करती है। गांव वाले स्वतंत्र है और गांव वाले की ही जमीन है और वही मालिक है। 200 वर्ष पुरानी शीतला मंदिर थी, महादेव मंदिर था, वहाँ भी विवाद की स्थिति थी, डर भय के कारण पूजा नहीं हो पाती थी। तो ये कोई मुगल अकबर शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और ऐसे ईमानदार और समाज की बात उठाने वाले विजय शर्मा जी को पीड़ा थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान ठीक है, बाकी आपका अधिकार नहीं था, उसके बाद परेशान किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसके लिए संतोष पांडे जी आपके सांसद महोदय थे, वो भी चिंतित थे कि साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा, कोई मुगल शासन है क्या। मैंने साहब ये आपके साथ ईमानदारी के साथ होगा और कोई भी ग्रामीण परेशान नहीं होगा, ये तय है। लंबे समय से वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो जमीनें हैं उनको लेकर के छत्तीसगढ़ सहित समूचे भारत में ये चर्चाओं का दौर और जमीनों को लेकर के वाद विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड और कितने दावे करता है कि कहाँ जमीन है, क्या आइडिया? चूँकि देश में नया वक्फ बिल आ गया है, गरीबों को कैसा मिले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। तो नरेंद्र मोदी जी के लाने से पूरी पारदर्शिता आ गई है कि जो वक्फ पोर्टल है, देश की पूरी प्रॉपर्टी वक्फ पोर्टल में जारी हो चुकी है। जो भी गांव का, शहर का अब जमीन देखना चाहे, एक क्लिक में पता चल जाएंगे कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सा रकबा है, कौन सा खसरा है। अब वो वक्फ बोर्ड की अब दादागिरी समाप्त हो जाएंगी कि किसी की भी जमीन में उंगली दिखाने से जो वक्फ हो जाती थी, अब वक्फ नहीं हो।